हाय, दिस इज निशान चौहान। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल संकल्प एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस है हमारी टी। तो हम क्या देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारे पास दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं जिनके बीच का सेपरेशन है कैपिटल स्मॉल डी। इसके अलावा बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी हमने जिसकी थिकनेस कितनी है टी। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करेंगे तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा और पोलराइजिंग फील्ड एग्जिस्ट करेगा। हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल प्लेट्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट दैट इज ई नॉट, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो चार्ज पोलराइज हुआ है उसके थ्रू फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव जो एक्सटर्नल के क्या है अपोजिट में है। एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि कैपेसिटर की आउटर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी इनर सरफेस निगेटिवली चार्ज होगी। डाइलेक्ट्रिक की आउटर पॉजिटिव होगी, देन फिर डाइलेक्ट्रिक की निगेटिव इनर सरफेस, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, जो अल्टरनेटली चार्ज पोलराइज होके डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर आता है उसका यही प्रोसेस होता है। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव तो इसकी इनर निगेटिव, इसकी आउटर पॉजिटिव, इसकी इनर निगेटिव, फिर इनर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव। नाउ अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से पहले कैपेसिटर प्लेट की कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस कितनी होगी उस कंडीशन में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जहां ए प्लेट एरिया है, डी सेपरेशन है और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट परमिटिविटी। सी इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कब, व्हेन नो स्लैब, जब कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखी हुई है। इसके अलावा जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो कितना होगा ईपी। तो उस सिचुएशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ई नॉट की डायरेक्शन पॉजिटिव में है और ईपी की डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव में है। नाउ अब हम बात करेंगे पोटेंशियल की, क्योंकि हमें निकालनी है कैपेसिटेंस, तो उसके लिए पोटेंशियल की नीड होती है। तो जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब दो तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, एक तो T थिकनेस के लिए और साथ साथ एक जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए। तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है हमारा ई नॉट जो आउटर पोर्शन के लिए है, और रिमेनिंग पोर्शन कितना है D माइनस टी, प्लस इनर में कितना है फील्ड आपका, नेट फील्ड E एग्जिस्ट करेगा E, और थिकनेस कितनी है इसकी T। ये आप फिर से सुन लीजिए, जब आप पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का करेंगे और फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में टोटल का करेंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन का ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोर्शन कितना है, टोटल डी है, इसमें से हमने टी माइनस कर दिया तो डी माइनस टी, प्लस टोटल कितना है फील्ड ई और थिकनेस कितनी है प्लेट की टी, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन दैट इज डी, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी सेपरेशन होगा वो लेंगे हम यहाँ पर। नाउ वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू होता है के। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। जैसे हम इसकी वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमारे यहां से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नॉट एज इट इज डी माइनस टी, प्लस ई की जगह रख देंगे हम ई नॉट अपॉन के साथ साथ टी आपका। इसके बाद हमने ई नॉट कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लिया तो कितना बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपका आ गया V। इसके बाद बात करते हैं, हम जानते हैं कि दो कैपेसिटर प्लेट के बीच जिनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू होती है हमारी कितनी, ई नॉट इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है Q अपॉन A, साथ साथ कितना हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को उठा के हम यहां पुट करेंगे तो यहां से V इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस टी प्लस T अपॉन के, ये आ गया आपका V। नाउ हमें कैलकुलेट करनी है इस कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। जैसे ही हम V की वैल्यू को पुट यहां करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ जाएगा और बाकी टर्म्स कहां जाएगी, नीचे, दैट इज D माइनस टी प्लस T अपॉन के। ये आ गई आपकी कैपेसिटेंस जब टी थिकनेस की प्लेट आपने टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब
आपने दो कैपेसिटर प्लेट के बीच में रख रखी है। नाउ यहां से एक स्पेशल केस बनेगा। क्या केस बनेगा कि अगर ये जो टी थिकनेस की प्लेट है ये हम पूरे डाइलेक्ट्रिक में फिल कर दें, दैट इज टी किसके इक्वल हो जाए, डी के। तो जैसे टी डी के इक्वल होगा तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे टी की जगह डी, तो जब रखेंगे तो के ये बचेगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया आपका कितना डी माइनस डी प्लस डी अपॉन के, डी से डी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आप कितना के ऊपर चला जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और अगर हम बात करें, हम अगर जो हमने विदाउट स्लैब कैपेसिटेंस कंसीडर करी थी, अगर हम उसे सी नॉट मान लें, अगर हम उसे सी नॉट मान लें तो हम क्या देख रहे हैं, सी इक्वल टू कितना आ गया के टाइम्स ऑफ सी नॉट, जहां के क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम कैपेसिटर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट करते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितने भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, इनिशियल कैपेसिटेंस कितनी थी, सी नॉट थी, और जैसे स्लैब पुट करी तो वो कितनी हो गई, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं डेरिवेशन को शॉर्ट में। हमने क्या निकालना था, कैपेसिटेंस निकालनी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब उसके बीच में एक टी थिकनेस की स्लैब रखी हुई है। तो हमने जैसी टी थिकनेस की स्लैब रखी, चार्ज पोलराइज हुआ, फील्ड पोलराइज एग्जिस्ट करा, एक्सटर्नल फील्ड हमारा ई नॉट, पोलराइज फील्ड हमारा ईपी। हमने पहला केस क्या कंसीडर करा कि जब कोई स्लैब नहीं है तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो हमने सी नॉट मानी बाद में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, नेगेटिव में कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ईपी। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल दो कैटेगरी में कैलकुलेट होगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से और एक टोटल फील्ड की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से रिमेनिंग पोर्शन कितना है, डी टोटल है, टी माइनस कर देंगे तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस टोटल फील्ड कितना है आपका ई, और थिकनेस कितनी है प्लेट की, टी, ई इंटू टी। हमने क्या पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू होता है आपका ई नॉट अपॉन ई, ठीक है। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्लैब नहीं रखी थी, और फिर ई जब स्लैब रख दी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ गई ई नॉट अपॉन के। जैसे इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट करा, ई नॉट कॉमन लिया तो हमारा आ गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ई नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो ई नॉट इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पर्टिकुलर डेरिवेशन में भी सॉल्व करा था। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू अपॉन ए। फिर हमने इसकी वैल्यू को उठा के इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखा, और जैसे ही रखा तो हमारे पास वी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस सी प्लस टी अपॉन के। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, जैसे हमने पुट करा तो सी इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये तो आ गई आपकी जब टी थिकनेस की स्लैब रखी हुई होगी। जब ये टी थिकनेस किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, टी इक्वल टू किसके होगा, डी के। तो उस सिचुएशन में केस बना, और केस बनने के कितना आ गया आपका, के टाइम्स ऑफ सी नॉट आ गया। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर डेरिवेशन से न्यूमेरिकल बनते हैं जिसमें टी की वैल्यू डिफरेंट होती है, डी बाई टू डी बाई थ्री, अलग अलग वैल्यू होगी, और जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दो चीजें गिवन हो, क्या कैपेसिटेंस गिवन हो हमारे पास फाइनली, और इनिशियल कैपेसिटेंस गिवन हो जब स्लैब नहीं रखी, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन सी नॉट। के क्या है आपका, के है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी तरीके से हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।